जय हिंद फ्रेंड्स। आज मैं बताऊंगा कि आप कैसे एम इज आर का प्रयोग करके निबंध लिख सकते हैं। जैसे द काउ पे निबंध बताया जा रहा है, आपको मैं बताऊंगा कि निबंध भी हिंदी में भी कैसे लिखते हैं और इंग्लिश में भी कैसे लिखते हैं। राइट, आपको मैं एक बताऊंगा, आप उसको सीख करके आप मैं काऊ पे बताया हूँ, आप डॉग पे लिख सकते हैं, आप एलिफेंट पे लिख सकते हैं, आप लायन पे लिख सकते हैं, किसी भी जानवर पे या किसी पे। तो गाय एक पालतू पशु है और वह संसार के सभी देशों में पाई जाती है। तो कौन पाई जाती है? गाय। ठीक है, तो वह यहाँ पे बार बार हम गाय नहीं लिखेंगे कि गाय एक पालतू पशु है, गाय के 4 पैर होती है, गाय के 2 आंख होती है, गाय के 2 कान होती है, ऐसा नहीं लिखते हैं। समझिए, एक बार गाय लिख देंगे, अब उसको वह से हम इंडिकेट करते रहेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे गाय एक पालतू पशु है, वह संसार के सभी देशों में पाई जाती है। ठीक है, उसे 4 टांगे, 2 आंखें, 2 कान, 2 सींग, 1 नाक और एक लंबी पूंछ होती है। किसकी बात हो रही है? गाय की ही बात हो रही है ना। इसमें एक बार गाय बोल दिए, उसको वह कर करके, उसे कह करके हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, उसके बारे में बताते रहेंगे। ठीक है, बार बार गाय लिखने से सेंटेंस गलत हो जाता है, वाक्य गलत हो जाता है। गाय भिन्न भिन्न रंगों की होती है। हाँ, यहाँ पे फिर गाय एक बार और लिख देंगे, कुछ सफेद, कुछ काली, कुछ भूरी और कुछ लाल होती है। कुछ मिश्रित रंगों की भी होती है। देख सकते हैं आप, कौन? गाय की बात हो रही है। गाय भिन्न भिन्न आकारों की भी होती है, कुछ बड़ी और कुछ छोटी होती है। गाय घास खल्ली खल्ली मतलब खरी, खरी जिसे कहते हैं लोग, वो तेल मिल में मिलता है ना, वो खरी खरी वो खरी भी खाती है, अनाज भी खाती है, सूखी घास भूसा भी खाती है। और इस तरह से हम एक बेसिक जानवरों के बारे में जो निबंध लिखी जाती है उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसको ट्रांसलेट करते हैं हम लोग कि इंग्लिश में कैसे लिखे, हाउ टू राइट इन इंग्लिश। ओके, देखिए, जैसे गाय एक पालतू पशु है, तो गाय एक पालतू पशु है, तो ये कौन सा हम लोग एमिजार का प्रयोग करके लिखेंगे ना। गाय एक पालतू पशु है। द काउ इज ए डोमेस्टिक एनिमल। द काउ इज ए डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक मतलब पालतू होता है ना। द काउ इज ए डोमेस्टिक एनिमल। हाँ, वह संसार के सभी देशों में पाई जाती है। तो सी इज फाउंड, सी का मतलब होता है स्त्री। स्त्री जब रहता है ना तो सी का प्रयोग करते हैं, पुरुष के लिए ही का प्रयोग करते हैं, स्त्री के लिए सी। तो गाय क्या है? स्त्रीलिंग है ना, तो इसलिए यहाँ पे सी प्रयोग करेंगे। ठीक है, और इसका पुल्लिंग क्या होता है? बैल। तो बैल के लिए हम क्या लिखेंगे? अगर बैल पे लिखेंगे तो ही लिखेंगे, और यहाँ पे स्त्री गाय है तो गाय स्त्री है, इसलिए सी लिखेंगे यहाँ पे। तो सी इज फाउंड, फाउंड मतलब पाया जाता है, सी इज पाई जाती है या पाया जाता है। सी इज फाउंड इन ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। लगभग, वर्ल्ड मतलब दुनिया होता है, दुनिया के सभी देशों में, ऑल कंट्रीज मतलब सभी देशों में पाई जाती है क्या? गाय। ठीक है, वह संसार, दुनिया के या संसार के सभी देशों में पाई जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए कैसे लिखा हुआ है, सी इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है? एमिजार का प्रयोग, इज का प्रयोग हुआ है। देख सकते हैं आप ट्रांसलेशन पढ़े होंगे एमिजार का प्रयोग, बट ये सारी चीजें नहीं सीखे होंगे आप लोग। तो ऐसा नहीं है, एमिजार पढ़े हो तो उसका उसी से सेंटेंस बनता है धीरे धीरे। और जब तक ऐसे ट्रांसलेशन पढ़ने से काम नहीं चलेगा, जब तक हम लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं पढ़ेंगे तो आप सीख ही नहीं सकते। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? उसे चार टांगे होती है। तो मैंने अभी पिछले वीडियो में पढ़ाया था हैव हैज का प्रयोग, इसी के लिए पढ़ाया था कि आप कैसे निबंध लिखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था, आप देख लीजिएगा। उसे 4 टांगे होती है, तो उसे 4 टांगे होती है तो किसे होती है जी? गाय की होती है ना। तो सी हैज, उसके पास है, यानी कोई बॉडी पार्ट्स की बात हो रही है जिसके पास, उसके पास कोई अंग है। उसे 4 पैर, उससे 4 टांगे, 2 आंखें, 2 कान, 2 सींग, 1 नाक और 1 लंबी पूंछ होती है। ठीक है, तो उसका एक बॉडी पार्ट्स है, उसके बॉडी पार्ट्स को बताया जा रहा है कि उसके पास होती है। तो यहाँ पे होता है, होती है कि सेंस में अगर कोई बॉडी हैवस के माध्यम से बनाते हैं। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो क्या लिखेंगे हम लोग?
उसे उसे चार टांगे हैं, चार टांगे होते हैं। कहने का मतलब किसके पास? गाय के पास। तो सी हैज 4 legs। यहाँ पे देखिए सी हैज 4 legs और 2 आंखें होती हैं, 2 eyes, 2 ears, 2 कान होती है, 2 horns, 2 सींग होती है, 1 nose, एक नाक होती है, एंड ए लॉन्ग टेल, एक लंबी पूंछ होती है। काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, यानी गाय जो होते हैं अनेकों कलर की होती है, भिन्न भिन्न रंगों की होती है, गाय भिन्न भिन्न रंगों की होती है। काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, गाय भिन्न भिन्न रंगों की होती है। डिफरेंट मतलब होता है भिन्न भिन्न। उसके बाद है सम आर वाइट, हाँ सम मतलब होता है कुछ, कुछ सफेद, सम ब्लैक, कुछ काले, सम ब्राउन, कुछ भूरे, एंड सम रेड, और कुछ लाल होती है। सम मिस क्या होता है? कुछ। यहाँ पे देख सकते हैं कितना, मतलब इसमें कोई एडवांस स्ट्रक्चर नहीं आया है। एमिजार जो पढ़े हो आप वे में भी आप लिख सकते हैं, एमिजार का प्रयोग करके आप एक ऐसे लिख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, सम आर मिक्स्ड कलर्स ऑल्सो, कुछ मिश्रित रंगों की भी होती है, कुछ मिश्रित मतलब चितकाबरा, यानी नहीं होता है कि अलग अलग बहुत सारे रंग मिले, कोई लाल कोई काला, कुछ लाल, एक ही बॉडी में अलग अलग रंगों की होती है, उसे मिश्रित बोलते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर साइज, गाय अनेक आकारों की होती है, यानी भिन्न भिन्न आकारों की होती है। डिफरेंट मतलब होता है भिन्न भिन्न। काउज आर ऑफ डिफरेंट साइज, गाय भिन्न भिन्न आकारों की होती है। सम आर लार्ज, कुछ बड़ा, एंड सम आर स्मॉल, और कुछ छोटा, यानी कुछ बड़ा होती है और कुछ छोटी होती है। कुछ बड़ी, और सम आर लार्ज एंड सम आर स्मॉल, कुछ बड़ी और कुछ छोटी होती है, कुछ बड़ी और कुछ छोटी होती है। द काउ ईट्स ग्रास, गाय घास खाती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। यहाँ पे इसमें एमिजार का प्रयोग नहीं होता है, बट एक आध आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द काउ ईट्स ग्रास, गाय क्या खाती है? घास खाती है। ऑयल केक मतलब होता है खरी, जिसे खली कहा जाता है, बट उसके खरी लोग कहते हैं ना, जो तेल ओल में मिलता है ना, उसे खरी कहते हैं। ग्रेन मीन्स अनाज, हे मतलब होता है सूखी घास को है बोलते हैं, एंड चेफ मतलब भूसा। ये सब चीज़ें कौन खाती है? गाय खाती है। तो ये सब चीज़ें आप लोग एमिजार का प्रयोग करके आप एक निबंध लिख सकते हैं। मैंने एक निबंध बताया है गाय के बारे में, आप शेर के बारे में लिख सकते हैं, आप हाथी के बारे में लिख सकते हैं, आप कुत्ते के बारे में, बिल्ली के बारे में लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए और एक बार इसको देख लीजिए। अगर आपको कहीं वर्ड मीनिंग नहीं है ना आपके पास, तो मैं वर्ड मीनिंग भी दे रहा हूँ। चलिए यहाँ पे वर्ड मीनिंग में भी मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक चीज़ें, और आप लोग को एक एक फुल स्टॉप पढ़ा दूंगा, डोंट वेरी, एक एक चीज़ें पढ़ा दूंगा, आप उसके माध्यम से। चलिए इसका जो वोकैब्स है, इसका जो वोकैब्स मैंने लिख दिया है यहाँ पे, इसके माध्यम से आप लिख लीजिए, और इसके माध्यम से आप किसी भी जानवर के बारे में, किसी भी जानवर के बारे में अगर निबंध लिखना चाहते हैं, तो चाहते नहीं, लिखना ही है। किसी भी जानवर के बारे में अगर निबंध लिखते हैं तो ये वोकैब्स आपको बहुत मदद करेगा। इसको देख लीजिए आप लोग, जैसे डोमेस्टिक मतलब होता है, डोमेस्टिक मीन्स पालतू, डोमेस्टिक एनिमल भी कह सकते हैं। डोमेस्टिक एनिमल मीन्स पालतू पशु या पालतू जानवर, पशु कहिए या जानवर कहिए, दोनों बात एक ही है यहाँ पे। डोमेस्टिक मतलब मीन्स पालतू होता है, और एनिमल मीन्स होता है पशु या जानवर। पालतू किसे कहते हैं? जिसमें घर में, जिसको घर में, जिस जानवर को घर में पाला जाता है ना, घर में पोषा जाता है, तो उसे डोमेस्टिक बोलते हैं। एनिमल मीन्स पशु जानवर। वर्ल्ड मीन्स होता है संसार, दुनिया, WORLD, संसार, दुनिया, विश्व भी कह सकते हैं, विश्व। इससे आपका वर्ड मीनिंग पावर भी बढ़ेगा और इस तरह से आप लिखना भी सीखोगे। ऑल मीन्स सभी होता है। कंट्री मीन्स देश, COUNTRY, कंट्री मीन्स देश। फाउंड, FOUND, फाउंड मीन्स पाया जाता है। आप देखिए, पाया जाता है या पाई जाती है, दोनों बात एक ही है, आप दोनों के सेंस में लगा सकते हैं। आइज मीन्स आंखें, ईयर मीन्स कान, हॉर्न मीन्स सिंग, हॉर्न जो होता है ना, सिंग, जानवरों के जो सिंग होते हैं उसे हॉर्न बोलते हैं, हॉर्न, HORN। और इस लगा सकते हैं, 2 सिंग, हॉर्न्स बोल सकते हैं, सिंग
लगा देंगे आप लोग। नोज, नोज मीन्स नाक होता है, लॉन्ग मीन्स लंबा, टेल मीन्स पूंछ, TAIL टेल मीन्स पूंछ। ऑफ डिफरेंट कलर्स, ऑफ डिफरेंट कलर्स का मतलब होता है भिन्न भिन्न रंगों की। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफ डिफरेंट कलर्स का मतलब होता है भिन्न भिन्न रंगों की। जैसे गाय भिन्न भिन्न रंगों की होती है, द काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। देख सकते हैं आप, कुत्ते भिन्न भिन्न रंगों के होते हैं, द डॉग्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, ऐसे लिख सकते हैं। ऑफ डिफरेंट कलर्स का मतलब होता है भिन्न भिन्न रंगों की। साइज, साइज मीन्स आकार होता है, और ग्रास मीन्स घास, GRASS ग्रास मीन्स घास होता है। ऑयल केक मीन्स खली, जिससे खरी वगैरह कहते हैं। लार्ज मीन्स होता है बड़ा, LARGE लार्ज मीन्स बड़ा। हे मीन्स होता है सूखी घास, जो घास होता है ना, सूखी सूखी घास होती है उसे है बोलते हैं। चैफ, CHAFF चैफ मीन्स होता है भूसा भूसी। देख रहे हैं आप लोग। मिक्स्ड कलर्स, मिक्स्ड कलर्स मीन्स होता है मिश्रित रंगों की, मतलब बहुत सारे जो रंगों की होती है ना, चितकबरा वगैरह होता है, उसे मिक्स्ड कलर्स बोलते हैं, मिश्रित रंगों की। ऑल्सो मीन्स होता है भी। इस प्रकार से ये वोकैब्स है, ये वर्ड मीनिंग है, इसको लिख लीजिए और आप कमेंट करके ज़रूर बढ़ाइए। ये वीडियो थोड़ी सी भी आपकी हेल्पफुल रहा होगा तो धन्यवाद।